नमस्ते सभी लोगों को। चलिए शुरू करते हैं आज का योगाभ्यास। पहली क्रिया सूक्ष्म क्रिया, पैरों को एक सेकंड अपना मोबाइल रख लूं टाइम मॉनिटर करने के लिए। सूक्ष्म क्रिया करने के लिए पैर फैला लीजिए, अपने आराम से बैठ जाइए, हाथ का पीछे सहारा भी ले सकते हैं और आप अपने वीडियो खोल लीजिए। केवल एक क्लिक रह गया है, आप ये आसन का करेक्शन करने के लिए भाई साहब फिर थोड़ा मुश्किल होगा करेक्शन करना। अपने वीडियो खोल लीजिए, सांस भरते हुए दोनों पंजों को आगे ले जाइए, फिर रिलैक्स, सांस भरते हुए पीछे ले आइए, फिर रिलैक्स। 2-3 बार इसको कर लेते हैं। राइट साइड ले जाते हैं सांस भरते हुए, रिलैक्स। लेफ्ट साइड ले जाते हैं सांस भरते हुए, रिलैक्स। इसको पैर को फैला के भी कर सकते हैं, राइट साइड ले जा सकते हैं सांस भरते हुए, रिलैक्स। लेफ्ट साइड ले जाइए, रिलैक्स। इसको 3-4 बार कर लेते हैं। तो दोनों पंजों को मिला करके क्लॉकवाइज 5 टाइम्स रोटेट करिए और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। रोटेट करते समय कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेच हो, आगे पीछे, लेफ्ट राइट। फिर दोनों पैरों को मिला करके बेंड करते हैं, फिर फैलाते हैं। फैलाते समय पंजे को आगे स्ट्रेच करिए, बेंड करिए, हिल को हिप के पास ले आइए, फिर आगे बढ़िए। 4-5 बार इसको कर लेते हैं। फिर दाहिने पैर को बाहर निकालिए ज्यादा से ज्यादा, 5 बार करते हैं इसको। फिर बाएं पैर को, फिर दाहिने पैर को उठा करके सर्कल बनाते हैं, 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। सेम क्रिया हम बाएं पैर से करते हैं। फिर दाहिने पांव को आप अपने बाएं पैर के थाई के ऊपर आप रख लीजिए और सांस निकालते समय घुटने को जमीन पर पुश करिए। आसानी से पुश करने के लिए बाएं हाथ को पीछे रख लीजिए और दाहिने हाथ से पुश करिए। फिर सांस भरते सीने से लगा लीजिए, कर्ल कर लीजिए, एक बार और। फिर दोनों हाथों से घुटने को पुश करिए जमीन पर 5-7 बार। फिर पैर को लेकर के झुलाइए, पांव को दाहिने हाथ के हथेली पर, तब बाएं हाथ के हथेली पर दाहिने हाथ से घुटने को दबाते हुए पैर को झुलाते हैं। फिर बाएं हाथ से दाहिने पैर के अंगूठे को पकड़ करके सर्कल बनाते हैं, बड़ा से बड़ा सर्कल बनाइए, 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। सेम क्रिया रिपीट करते हैं हम बाएं पैर से। सांस निकाला, घुटने को जमीन पर टच किया, सांस भरा, सीने से लगाई, एक बार और। दोनों हाथ से घुटने को जमीन पर पुश किया, फिर पैर को झुलाते हैं, दाहिने हाथ में पांव, बाएं हाथ को घुटने को प्रेस करते हैं बाएं हाथ से और झुलाते हैं पैर, लेफ्ट राइट। और फिर
अंगूठे को पकड़ करके दाहिने हाथ से रोटेट करते हैं। दोनों पैरों को मोड़ लीजिए, हील को अपने हिप के पास ले आइए, बाएं पैर को मोड़ करके घुटने, बाएं पैर के घुटने को जमीन पर ले जाइए, दाहिने पैर के पांव के पास में। इसी तरह से रिपीट करते दाहिने पैर से, और इस क्रिया को हम 5-6 बार रिपीट कर लेते हैं। फिर बटरफ्लाई करते हैं, दोनों पंजों को मिला करके, और पंजों को मिलाइए और ज्यादा से ज्यादा ऊपर नीचे ले जाइए घुटने को, पंजे को आगे से पकड़ करके भी कर सकते हैं। इसको करिए 5-7 बार। हमारी सूक्ष्म क्रियाएं पैर की कंप्लीट हो गई, तो इससे हम पद्मासन लगाने में आसानी रहेगी। जब पद्मासन लगा सकते हैं तो लगाइए, अगर अदरवाइज जब पद्मासन लगाने में दिक्कत होती है तो पद्मासन लगाइए या सुखासन में बैठ जाइए। और कोशिश करिए कि आपका दोनों घुटना जमीन पर है पद्मासन लगाने के बाद में। थोड़ा भारोत्तोलन कर सकते हैं। भारोत्तोलन, दोनों हाथों को अपने अगल बगल रखिए कमर के, और सांस भरते हुए अपने हाथ पर ऊपर खड़ा हो जाइए, बैलेंस हो जाता है इससे। चलिए अपर पार्ट की सूक्ष्म क्रिया करते हैं। तो पहली क्रिया है, हाथ ऊपर ले आइए, सांस भरी, पूरी तरह से स्ट्रेच करिए बॉडी को। इससे बैठे बैठे आपका ये जो किया था अभी ना, इससे अगर किसी की नाभि उतरी हो और वो पद्मासन लगा सकता है तो नाभि को सही हो जाती है। अच्छा, पद्मासन में उठने से फायदा। सांस निकालते समय दाहिना हाथ पीछे, बायां हाथ आपके दाहिने थाई के ऊपर, गर्दन को मोड़ करके आप अपने दाहिने शोल्डर पे देखिए, रिलैक्स कर लीजिए। एक बार और करते हैं इसको, बाएं साइड में मुड़ते हैं, सांस भरिए, सांस निकालते समय बायां हाथ पीछे, दाहिना हाथ बाएं थाई के ऊपर, गर्दन मुड़ी हुई, बाएं शोल्डर पे देखते हैं, रिलैक्स। दोनों हाथ को फैलाइए और एक बार हम परपेंडिकुलर करते हैं बाएं को हाथ को, और गर्दन को मोड़ करके दाहिने हाथ में देखते हैं, रिलैक्स। एक बार लेफ्ट साइड में, लेफ्ट हाथ को देखते हैं, गर्दन को मोड़ करके, और हाथ जो है बॉडी के परपेंडिकुलर हो गई, रिलैक्स। अब दोनों हाथों से को शोल्डर की एक्सरसाइज करते हैं। दोनों हाथ की उंगलियों को अपने शोल्डर पर रखिए, एल्बो को आपस सामने मिला लीजिए और रोटेट करिए 5 टाइम कंधे को क्लॉकवाइज और 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। दाहिने हाथ की हथेली को शोल्डर पर रखिए, बाएं हाथ के शोल्डर पर, और बाएं हाथ को नीचे पुश करने की कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा। बाएं हाथ को भी करते हैं, बाएं हाथ की हथेली को शोल्डर पर रखा दाहिने हाथ के, और दाहिने हाथ को नीचे पुश करने की कोशिश की। अब दोनों हाथों को उंगलियों का आपस मिलाइए, क्लैंप बना लीजिए, और पीछे अपने सर पर रख लीजिए, और इसको आगे ले आइए एल्बो को, और पीछे ले आइए। इस तरह से आपका सीने की एक्सरसाइज, कंधे की एक्सरसाइज हो जाती है। और इस तरह से पीछे लगाते हुए कोशिश करते हैं शोल्डर को, एल्बो को, दाहिने एल्बो को जमीन पर टच करने के लिए, और फिर बाएं एल्बो को जमीन पर टच करते हैं। इसको 2 बार कर लेते हैं। इसके बाद दाहिने एल्बो को जमीन पर रखते हैं और बाएं हाथ को सर के ऊपर से ले आते हैं जमीन के पैर में। आप
नोटिस करेंगे कि आपको कहाँ कहाँ इससे स्ट्रेस मिल रहा है। रिलैक्स, माइंडफुली होकर करिए इसको। 6 फीट रिलैक्स। अब हाथ के पंजे को आगे कर लीजिए और बाएं हाथ के पंजे को दाहिने हाथ की उंगलियों से प्रेस करिए पीछे की तरफ, फिर आगे की तरफ प्रेस करके नीचे झुकाइए। इस तरह से कलाई में आपका थोड़ा सा स्ट्रेच होता है। 2 बार कर लीजिए इस तरह से। बाएं हाथ के पंजे को ऊपर नीचे करते हैं। दोनों हाथ की मुट्ठी बना लीजिए, आपस में मुट्ठी मिला करके रोटेट करिए इस तरह से 5-7 बार क्लॉकवाइज और 5-7 बार एंटी क्लॉकवाइज। फिर गर्दन कर लेते हैं थोड़ी सी। सांस निकालते समय चिन को सीने से लगाइए, सांस भरते समय गर्दन पीछे ले आइए। एक बार और सांस भरते हुए दाहिना कान दाहिने शोल्डर पर ले जाइए, रिलैक्स। सांस भरते हुए बायां कान बाएं शोल्डर पर, फिर रिलैक्स। एक बार और रोटेट करिए गर्दन को स्लोली क्लॉकवाइज 3 टाइम्स और एंटी क्लॉकवाइज 3 टाइम्स। इस तरह से हमारी सूक्ष्म क्रियाएं पूरी हुई। चलिए आराम से बैठ जाइए, आंख बंद कर लीजिए, सांस पर अपने ध्यान दीजिए। सांस लीजिए और सांस स्लोली निकालिए। सांस निकालते समय मूल बंद लगाइए। मूल बंद में बेसिकली हम अपने रेक्टम मसल को अंदर की तरफ खींचते हैं। तो इसको 2-3 बार कर लेते हैं। फिर हम लोग 3 बार ओम का जाप करेंगे, 1 बार गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आँख खोल लीजिए, पैर भी खोल लीजिए और पैर को थोड़ा सा रोटेट कर लीजिए लेफ्ट राइट और मल आसन में बैठ जाइए। बिना हाथ का सहारा लिए हुए हम लोग खड़े होंगे। पहला आसन जो है ताड़ासन करते हैं। आप दोनों पैरों को आपस में मिला करके हाथ की हथेली को ऊपर ले जाइए, लाइन बनाइए और हाथ हथेली को ऊपर आसमान की तरफ अपने पंजे पर खड़े हो जाइए, सांस भरे हुए भी, और इस तरह से बॉडी को स्ट्रेच करिए। चीन को सीने से लगा लीजिए। नेक्स्ट इसी से करते हैं। इस बार हम लोग हिल पर खड़े होंगे। रिलैक्स। दूसरा आसन हम करते हैं कटी चक्रासन। कटी चक्रासन के लिए पैरों के बीच में 1 से 1.25 मीटर की दूरी रखिए और कमर से झुका लीजिए।
दाहिना हाथ बाएं पांव के ऊपर और बायां हाथ स्काई की तरफ और गर्दन मोड़ करके बायां हाथ देना है, जिसको हम 20 बार कर लेते हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20। चलिए नेक्स्ट आसन हम लोग चंद्र नमस्कार करेंगे। चंद्र नमस्कार में सभी काफी कुछ स्ट्रेच हो जाता है बॉडी का, और इसके बाद फिर सूर्य नमस्कार करेंगे। चंद्र नमस्कार करने के लिए आप अपने मैट के ऊपर बाएं साइड खड़े हो जाइए और हाथ जोड़ लीजिए। भगवान चंद्रमा का आह्वान करते हैं, ओम चंद्राय नमः। सांस भर करके हाथ को ऊपर ले आते हैं, खींचते हैं हाथ को, और फिर सांस निकालते समय अपने लेफ्ट में मुड़ जाते हैं अर्धचंद्र का पोज में, और इसको होल्ड करते हैं 10 सेकंड के लिए। सांस भरी, ऊपर आ जाइए, और सांस निकालते समय हाथ को नीचे ले आइए। अब फिर हम गॉडेस पोज करने के लिए पैर फैला लेते हैं। दाहिना पैर अपने मैट के बीच में आ जाता है, करीब दाहिने पैरों के पैर के बीच में 1 से 1.5 सवा मीटर की दूरी। आप अपने हाथ को उठा लीजिए और ज्ञान मुद्रा में उंगलियों को आप अपने उंगली कर लीजिए। आपका एल्बो जमीन के पैरेलल, और फिर आप सांस निकालते समय आप जमीन के पैरेलल अपने थाई को भी कर लीजिए। तो इस तरह से चेयर पोज में हम हैं, गॉडेस पोज जिसको बोलते हैं, और इसमें हम 10 सेकंड होल्ड करते हैं। सांस भरी, ऊपर आ जाइए। दाहिना पैर आप सीधा कर लीजिए मैट के पैरेलल। सांस आप अपने दोनों हाथ को जो है बाहर फैला लीजिए। सांस भरी, सांस निकालते समय झुकिए, दोनों पैर सीधे, दाहिना हाथ जमीन के ऊपर आपके हिल के बगल में, और बायां हाथ ऊपर सीलिंग की तरफ, गर्दन मोड़ करके आप बायां हाथ देख रहे हैं। इस पोजीशन में त्रिकोण आसन में हम 10 सेकंड होल्ड करते हैं। कभी कभी मेरा सेकंड फास्ट जाता है, तो आप करिए। चलिए नेक्स्ट है, दोनों पैर को पैरेलल मैट के पैरेलल कर लेते हैं सामने, और सामने की तरफ हम लोग झुकेंगे पिरामिड आसन में। दोनों हाथों को अपने कमर पर रखिए, सांस भरिए, सांस निकालते समय झुकिए आगे, दोनों पैर सीधे होने चाहिए, और सहारा लेने के लिए दोनों हाथ को नीचे कर लीजिए। दोनों हथेलियों को अपने दाहिने पैर के अगल बगल रख लीजिए। पिरामिड पोज में हम 10 सेकंड होल्ड करते हैं। सांस भरी, ऊपर आ जाइए। नेक्स्ट है हमारा वॉरियर पोज। वॉरियर के लिए झुक जाते हैं, दाहिना पैर आगे झुका हुआ है, मुड़ा हुआ है, बायां पैर जमीन के ऊपर आ जाता है। दोनों हाथ के हथेली आपस में नमस्कार मुद्रा में। सांस भरिए और ऊपर ले जाइए, खींचिए हथेलियों को, मिली हुई हथेलियों को, और दाहिने को आगे की तरफ जितना झुका सके और पीछे झुकिए। रिलैक्स।
अब हम दाहिने पैर के ऊपर बैठेंगे और बाएं पैर बाहर की तरफ खुला हुआ है। बैलेंस बनाते हुए नमस्कार मुद्रा। रिलैक्स। अब हम बलासन में बैठेंगे। बलासन में बैठने के बाद फिर हम उन्हीं सभी क्रियाओं को जिसको हमने किया है उसको रिपीट करेंगे। तो बाएं पैर पर बैठेंगे, दाहिना पैर बाहर की तरफ निकला हुआ है, बैलेंस बनाते हुए नमस्कार मुद्रा। फिर वारियर पोज। हाथ मिलाया, फिर पिरामिड पोज के लिए हम खड़े हो जाते हैं, झुकते हैं बाएं साइड में, कोशिश करते हैं अपने सीने को बाएं पैर की थाई से लगाने के लिए। सांस भरते हैं, ऊपर आ जाते हैं, दाहिने पैर को सीधा कर लेते हैं, बाएं पैर परपेंडिकुलर पैरेलल है बैठ के, हाथ को फैला लीजिए। हम त्रिकोणासन करने जा रहे हैं। सांस भरा, सांस निकालते समय हम बाएं साइड में झुक जाते हैं और बायां हाथ जमीन के ऊपर, दाहिना हाथ सीलिंग की तरफ, गर्दन आपकी मुड़ी हुई है दाहिना हाथ को देखने के लिए। सांस भरिए, ऊपर आ जाइए, दोनों पैर को सीधा कर लेते हैं गॉडेस पोज में। गॉडेस पोज करने के लिए ज्ञान मुद्रा लगा लीजिए, हथेली का हाथ का। सांस भरिए, सांस निकालते समय आप गॉडेस पोज में आ जाइए। होल्ड करिए यहाँ पर 10 सेकंड के लिए। सांस भरिए, ऊपर आ जाइए, सांस निकालिए, हाथ नीचे कर लीजिए और अब आप अपने मैट के दाहिनी साइड में खड़े हैं, हाथ जोड़ा नमस्कार मुद्रा में, सांस भरा, हाथ को ऊपर खींचा, सांस निकालते हुए राइट साइड में आप अर्धचंद्र का पोज में आप झुक जाते हैं, होल्ड करते हैं यहाँ पर 10 सेकंड के लिए। सांस भरी, ऊपर आ जाइए, सांस निकालिए, हाथ को नीचे ले आइए। तो इस तरह से हमारा चंद्र नमस्कार पूरा हुआ। अब हम सूर्य नमस्कार करेंगे 4 मिनट के लिए। तो 4 मिनट में अगर आप 8 से 10 बार कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। पहली बार हम लोग शुरू करते हैं सांस पर ध्यान रखते हैं। तो हाथ जोड़ लीजिए और भगवान सूर्य का आवाहन करते हैं। ओम सूर्याय नमः। सांस भरा, हाथ को ऊपर ले गए, हथेलियां आपस में मिली हुई है और सीने से पीछे गए, सांस भरी हुई है। सांस निकालते समय आप सामने आइए झुकते हुए और दोनों हथेलियों को अपने दोनों पैरों के अगल बगल कर लीजिए, दोनों पैर के पन्नों के अगल बगल। आप कोशिश करिए कि आपका सीना जो है आपके थाई से लग रहा है। सांस भरते हुए दाहिना पैर पीछे ले जाइए और सर ऊपर, सांस भरी हुई है और सीने को बाहर
निकाले हैं। यहाँ जब रोकते हैं तो सांस को नाम लेते हैं। सांस निकालते समय बायां पैर पीछे ले आते हैं पर्वतासन में, और कोशिश करते हैं कि हमारा दोनों हील जो है जमीन के ऊपर टच कर रहा है, और ज्यादा से ज्यादा जो है आप गर्दन को झुका के नीचे ले आते हैं। सांस भरते हुए प्लैंक बनाइए और सांस निकालते समय आप अष्टांगासन में चले जाइए। अष्टांगासन में आपका पेट उठा रहता है, घुटना आपका केवल लगा है, सीना लगा है जमीन पे। सांस भरिए, भुजंगासन में आ जाइए। सांस भरी हुई है इसमें, सांस निकालिए, फिर आप चले जाइए पर्वतासन में। सांस भरिए, चाहे पैर जो पीछे ले गए थे उसको आगे ले आइए। सांस भरी हुई है इस समय, और सांस निकालते समय बायां पैर बाहर सामने ले आइए। अब सांस निकाले हुए हैं आप, दोनों हाथ जमीन के ऊपर, हथेलियां जमीन के ऊपर, और आप कोशिश कर रहे हैं आपके सीने को थाई से टच करने के लिए। सांस भरी ऊपर आ जाइए, हाथ मिलाते हुए पीछे जाइए, सीने से, बैक से और पैर से। सांस निकालिए और नमस्कार मुद्रा में आ जाइए। सांस भरिए, हाथ ऊपर ले आइए, सांस निकालिए, हाथ नीचे ले आइए। इस तरह से एक बार हमारा हुआ। अब हमारे पास देखते हैं कितना मिनट बचा है। नहीं बचा, 4 मिनट लग गया रिसीव करने में, तो टाइम नहीं बचा। चलिए बैठ जाते हैं अपने आसन पे और पीठ के बल लेट जाते हैं। लेटते समय आप के पैरों में 1 से 1.5 फीट की दूरी होगी। हाथ की हथेलियां खुली हुई है कमर के अगल बगल, और गर्दन सीधी है। हाथ की हथेलियां आपकी कमर से कम आधे फुट की दूरी पर होंगी। नेक्स्ट आसन, इस तरह से रेस्ट कर लीजिए 1 मिनट के लिए। नेक्स्ट आसन हमारा जो है नावासन है। नावासन करने के लिए दोनों हाथों पीछे ले आइए, पैर को आपस में मिलाइए सामने, सांस भरिए और पैर को आगे खींचिए, हाथ को पीछे खींचिए, मूलबंध लगाइए और पेट को अंदर की तरफ खींचिए। जालंधर बंद, उद्यान बंद लगाने के लिए आपको अपने चील को सीधे से भी लगाना है। रिलैक्स। इसी क्रिया को एक बार और रिपीट करते हैं, सांस भर करके। रिलैक्स। फिर सांस भरिए, पैर को पीछे ले आइए हलासन की पोज में, और सांस निकालते समय आप पश्चिमोत्तानासन कर लीजिए। इसको हम 6 बार करते हैं। 2, 3, 4, 5, 6। फिर हम सर्वांगासन में, चाहे हलासन में स्टार्ट कर लेते हैं। जिनको हाई ब्लड प्रेशर है वो सर्वांगासन नहीं करेंगे, हलासन करेंगे, और इस तरह से होल्ड करते हैं 20 सेकंड के लिए। रजनी, इतना अच्छा आप करते हो, लेकिन नाव आसन क्यों गड़बड़ करते हो? आपको हाथ कान के साथ लगा के रखना चाहिए, हैं?
आप अच्छा कर ले रहे हो, सब कुछ अच्छा करते हो, बस हाथ गड़बड़ कर देते पैर को पीछे ले आइए, ताड़ासन की पोज में, और धीरे 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 कमर को पीछे ले आइए। कोशिश करिए आपका बैक सर न उठ पाए, और पैर धीरे 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 जमीन पर ले आइए। फिर रिलैक्स। इसके बाद हम लोग इसका काउंटर आसन करेंगे। काउंटर आसन करने के लिए हम मत्स्यासन करेंगे। मत्स्यासन दो तरीके से होता है, एक तो पैर फैला करके, दूसरा जो है पद्मासन की पोजीशन में। तो जिनको पद्मासन लगाने में दिक्कत होती है वो लोग पैर फैला कर करेंगे। पैर फैला कर करने के लिए हम बता दे रहे हैं, दोनों पैर को मोड़ लीजिए और कंधार आसन फॉर्म में की पोजीशन पर आप आ जाइए। दोनों हाथ हथेलियों का सहारा ले लीजिए कमर के ऊपर, कमर को हथेली पर रख लीजिए और पैर को फैला लीजिए आगे, और स्ट्रेच करिए पैर के पंजे को आगे की तरफ। इस पोजीशन में आप रह सकते हैं। दूसरा है, आप जो मैं प्रीफर करता हूँ, ये करता हूँ मैं, क्योंकि मेरा पद्मासन लग जाता है। उपाध्याय जी, कंधा जमीन पे नहीं रहेगा, सिर जमीन पे रहेगा हर हाल में। आपने कंधा जमीन पे रखा हुआ है, तो पद्मासन को जमीन पर हाँ इस स्थिति, ये स्थिति सही है। और एल्बो का सहारा लेते हुए, और इस तरह से आप सर के पिछले हिस्से को जमीन पर लगाते हैं। दोनों हाथ फ्री है, तो उससे हम अपना पैर के अंगूठे को पकड़ लेते हैं और यहाँ पर हम कपालभाति करते हैं। धीरे से पीठ को जमीन पर ले आइए, पैर खोल लीजिए और आप आराम की पोजीशन में आ जाइए। पीठ के बल आराम का पोजीशन है, इसमें पैर के बीच में 1 से 1.5 फुट की दूरी रहती है, हथेलियां खुली रहती हैं, कमर के अगल बगल में कम से कम सवा फुट, कम से कम आधे फुट की दूरी पर हाथ रहता है। नेक्स्ट आसन हम करते हैं मकर आसन। मकर आसन करने के लिए हाथ को आजू बाजू में फैला लीजिए और मकर आसन की दूसरी विधि करते हैं। पैर को मोड़ लीजिए, हिल जो है आपके हिप के पास आ गई है, और सांस भरते हैं। सांस निकालते समय दाहिनी साइड में दोनों पैर को ले आते हैं और दाहिना पैर का घुटना जमीन के ऊपर, बाएं पैर का घुटना जमीन के ऊपर नहीं है तो दाहिना पैर का पंजा उठा करके दाहिने बाएं पैर के घुटने के ऊपर दबाते हैं। गर्दन को बाएं साइड में मोड़ लेते हैं और बायां कान जो जमीन के ऊपर लग जाना चाहिए, कोशिश करिए, और यहाँ पर हम कपालभाति करते हैं। रिलैक्स। इसी क्रिया को हम रिपीट करते हैं, बाएं साइड करते हुए सांस भरिए, सांस निकालिए, पैर को बाएं साइड में ले गए, बाएं पंजे को दाहिने घुटने पर ला प्रेस करते हैं नीचे की तरफ और गर्दन को दाहिने साइड में ले आए। हमारा दाहिना कान जो है जमीन के ऊपर टच कर रहा है और यहाँ का कपालभाति कर रहा है।
रिलैक्स। वो आसन लेटे लेटे हम पवन मुक्तासन करते हैं। पवन मुक्तासन बहुत अच्छा है आपकी अगर गैस बनती है तो गैस को रिलीज करने के लिए। तो इसमें दाहिना पैर मोड़ते हैं, हाथ का क्लैंप बनाते हैं और खींचते हैं तो आपका थाई जो है सीने से लग जाता है। अनु पंजा पकड़ो और सांस भरिए, सांस निकालिए पूरी तरह से और अपने चिन को अपने घुटने से लगा लीजिए, दाहिने पैर घुटने से, और बायां पैर 30 डिग्री के एंगल पर उठा लीजिए ऊपर, और पंजे को अपने दाएं बाएं पैर के पंजे को भी आगे स्ट्रेच करिए और यहाँ हम कपालभाति करेंगे। रिलैक्स। इसी क्रिया को हम रिपीट करेंगे बाएं पैर से। बाएं पैर मोड़ा हमने, क्लैंप बनाया, खींचा, सांस भरा, सांस निकालते समय चिन को जो है अपने घुटने से लगाया, दाहिना पैर को थोड़ा सा उठा लिया, पंजे को स्ट्रेच किया और कपालभाति किया। रिलैक्स। फिर इसका आखिरी पोज, दोनों पैर को मोड़ते हैं और हाथ का क्लैंप बना करके, या दूसरा तरीका होता है कि आप दोनों अपने हाथों से अपने पंजे को पकड़ लीजिए पैर के और खींचिए इसको और सांस भरिए, सांस निकालिए और आगे की तरफ झुक जाइए। दोनों घुटनों के बीच में आपका चिन्ह है और यहाँ कपालभाति करते हैं। रिलैक्स। रिलैक्स कर लीजिए थोड़ा सा। जब दोनों पंजा पकड़ते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है ना, पैर अलग अलग हो जाते हैं। तो देखो तरीका एक दोनों पंजा पकड़ने का मैं दिखा देता हूँ, बाकी आपके ऊपर है। जैसे जब यहाँ पकड़ते हैं ना तो ऐसे खुलने लगता है, नहीं तो अगर ऐसे उंगली ऊपर सामने, ये देखो ये, अब देखो ना तो पैर खुल रहा है ना तो घुटना खुल रहा है, देख पा रहे हैं? बस आपको दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई तो देना चाहिए, मुझे दिख रहा है तो आपको क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि स्क्रीन पर मैं बड़ा हूं ना। देख रहे हैं? अब देखा? आपका स्क्रीन को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। आपका कहाँ है? आप वो पीछे ऊपर की तरफ जो होता है ना, दाएं तरफ। अब ये वाला ना, और नहीं आ रहा। किसी को दिख रहा है? हाँ जी अंकल दिख रहा है, लेकिन शायद राज अंकल अगर आपको स्पॉटलाइट में कर देंगे तो वो बड़ा हो जाएगा। हाँ हाँ वही चक्कर है। वो लेकिन ऊपर दिखना चाहिए छोटा, छोटा तो दिख रहा है। छोटा दिख रहा है, बड़ा साइज नहीं दिख रहा। तरीका तो मालूम हो गया। अंकल आप एक बार साइड से करके दिखाएंगे? हाँ, साइड से तो फिर आपको पता ही नहीं चलेगा ना। देखो ऐसे किया ना मैंने, हाँ जी, मेरा तो ऐसे पकड़ में आ जा रहा है, मैंने तो उंगलियां फंसा ली, लेकिन जब नगुलियां नहीं फंसती तो हम हाथ ऐसे करें। ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर, ठीक है। हाँ हाँ ऐसे करोगे तो फिर वो पैर दोनों आपस में, मैंने यही किया है। देखो ये किया, एक हथेली नीचे एक हथेली ऊपर, ये ऐसे करें। देख रहे हो? हाँ जी अंकल।
म्यूट कर दो। ठीक है, जी कोई अंकल। बात नहीं। हाँ, अब दिखाइए भाई साहब, अब दिखेगा क्योंकि आप पूरी स्क्रीन पे आ गए, फुल स्क्रीन पे आ गए। देखिएगा हाँ, ये, अच्छा अच्छा। क्योंकि हाँ ऐसे हाँ पकड़ने से ऐसे खुल जाता है ना, हाँ 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 हाँ, और ऐसे करेंगे तो फंस जाए। चलिए, थैंक थैंक यू। अब हम पेट के बल आ जाएंगे। पेट के बल एक दो आसन कर लेते हैं। सबसे आसान आसन है मरकट। मरकट करने के लिए एल्बो को आगे निकाल लीजिए, हाथ में हथेली बनाइए, अपने मुख को उसके ऊपर रखिए और अपने दोनों पैरों को एक एक करके अपने हील को हिप के साथ टच करिए। झटके से करेंगे तो आसानी से आ जाता है। 10 बार करिए इसको। तो दोनों पैरों को मिला करके कर लीजिए 5 बार। फिर दूसरा है आसन, धनुरासन करने जा रहे हैं। धनुरासन करने के लिए दोनों पैरों को मोड़ लीजिए और अपने एंकल को पकड़ लीजिए। सांस भरिए, पीछे से पैर उठाइए, आगे से सीना। आपका पूरा बल जो है पेट के बल है, पेट के ऊपर आ रहा है और इसमें हम रोल करेंगे लेफ्ट एंड राइट। 10 बार करेंगे। 2 3 4 5। कोशिश करिए कि आपका घुटना जमीन को न लगने पाए। 7 8 9 10। बीच में आ जाइए और फिर हम आगे पीछे करेंगे, ऊपर नीचे। सांस भरिए, ऊपर आइए, सांस निकालिए, नीचे जाइए। पैर को फैला लीजिए, रिलैक्स। रिलैक्स करने के लिए शिथिलासन है। शिथिलासन करने के लिए दाहिने साइड में आप लेट जाइए, दाहिना कान आपका जमीन के ऊपर, दाहिना हाथ आपके शरीर के से सटा हुआ सीधा, दाहिना पैर सीधा, बायां हाथ यल शेप में, बायां पैर यल शेप में। बायां पैर का जो पंजा है वो आपके दाहिने पैर के घुटने से लगा हुआ है। सांस खुल रही होगी तो यहाँ पर नॉर्मल कर लीजिए। सीने पर और पेट पर दबाव आता है तो सांस खुलने लगती है। चलिए, उठ के बैठ जाइए और अगला आसन हम मंडूकासन करते हैं। मंडूकासन करने के लिए वज्रासन में बैठिए। वज्रासन में बैठने के लिए आप सभी लोग जानते हैं कैसे बैठा जाता है। और पीछे अंगूठा आपका मिला रहेगा, आपका हील थोड़ा सा बाहर निकला रहता है और आप बैठते हैं। घुटना आगे सामने मिला हुआ है, दोनों हाथ मुट्ठी बनाइए। मुट्ठी में उस आपका जो है अंगूठा अंदर की तरफ होगा। आप दोनों मुट्ठी को अपने नाभि के अगल बगल रखिए। सांस भरिए, सांस निकालिए पूरी तरह से, मुट्ठी पर झुक जाइए और गर्दन को ऊपर रखिए और यहाँ पर कपालभाति करिए। सांस भरिए, ऊपर आ जाइए।
नेक्स्ट है बाएं हाथ की मुट्ठी बनाया, नाभि के ऊपर रखा, अगल बगल नहीं, ऊपर। दाहिने हाथ की हथेली मुट्ठी के पीछे, सांस भरा, सांस पूरी तरह से निकाला और मुट्ठी के ऊपर झुक गए। आप देखिएगा कि आपकी नाभि चल रही है तो मुट्ठी को महसूस होती है, और यहाँ पर कपालभाति कर सकते हैं। गर्दन ऊपर रहेगी। सांस भरी, ऊपर रहेगी। इसका काउंटर आसन नॉर्मली हम दो आसन करते हैं इसमें, उष्ट्रासन और सूत्र वज्रासन। तो जिनको सूत्र वज्रासन करने में तकलीफ होती है उष्ट्रासन कर सकते हैं, और सूत्र वज्रासन करने के लिए आप वज्रासन में बैठते हैं और पीछे से पैर खोल लेते हैं, तो आपका हिप जो है जमीन के ऊपर टच करने लगता है। एल्बो का सहारा लेते हुए पीछे आप मुड़ जाते हैं, पहले गर्दन जमीन के ऊपर झुकाते हैं, तो आपका सिर का पिछला हिस्सा जो है जमीन के ऊपर है, आपका बैक उठा हुआ है इस समय, लेकिन आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो बैक को भी जमीन पर लगा सकते हैं। कोशिश करिए आगे से घुटना जो जमीन पर ही लगा रहे, घुटना नहीं उठना चाहिए, और यहाँ पर हम कपालभाति करेंगे। एल्बो का सहारा लेते हुए आप बैठ जाइए। नेक्स्ट आसन हम करेंगे गोमुखासन। दाहिने पैर के हील के ऊपर हम बैठेंगे और बाएं बाएं पैर के हील पे बैठे हैं हम। दाहिना पैर साइड से ले गए और बाएं हाथ पीछे से, क्योंकि बाएं हाथ पैर पे बैठे हैं, दाहिना हाथ ऊपर से और पीछे क्लाइंब बनाएंगे और यहाँ पर कपालभाति करेंगे। रिलैक्स। अब पैर को बदल लेंगे। दाहिना पैर के हील पर बैठे हम, बायां पैर साइड में, दाहिना हाथ पीछे से और बायां हाथ ऊपर से क्लाइंब बनाए और कपालभाति की। बंद कर दीजिए, बहुत आ रही धूप सीधे। बस। नेक्स्ट आसन हमारा वक्रासन। वक्रासन करने के लिए पैर को, बाएं पैर को फैला लीजिए, दाहिने पैर को बाएं पैर के घुटने के बगल में रखिए पंजे को, और दाहिना हाथ जो है आपका पीछे है, बाएं हाथ से अपने दाहिने पैर के पंजे को पकड़ लीजिए। अगर आपको ठीक से होता है तो ये जमीन पर चला जाता है, तो मेरा अपना उतना अभी फ्लैक्शन इतना नहीं है, और गर्दन को मोड़ करके अपने दाहिने हाथ के शोल्डर को देखिए और यहाँ पर कपालभाति करिए। रिलैक्स। इसी को रिपीट करते हैं। बाएं पैर से, बाएं पैर
दाहिने पैर के घुटने के बगल में, और कोशिश करते हैं, नहीं हो पाता है मेरा, बाएं साइड में, तो इसमें घुटना पकड़ लेता हूं मैं। रिलैक्स। अब अगला आसन हमारा सिंहासन। सिंहासन 3-4 बार हम लोग करेंगे। पद्मासन लगा लीजिए और हाथ की हथेली पीछे करते हुए और कमर को झुका लीजिए और 3-4 बार जीभ निकाल करके आवाज करते हैं। चलिए गले को सहला लीजिए अपने, और नेक्स्ट आखिरी आसन हमारा हंसना है। एक सूक्ष्म क्रिया है प्राणायाम के शुरू करने से पहले। चलिए हंस लेते हैं 3-4 बार, अच्छी हंसी। रिलैक्स। पद्मासन में हम लोग बैठे हुए हैं, आंख बंद है, ज्ञान मुद्रा में हाथ, और हम एक बार ओम का जाप करेंगे, फिर उसके बाद प्राणायाम शुरू करेंगे। ओम। पहला प्राणायाम कपालभाति, 7 मिनट के लिए हम करते हैं कपालभाति। और कपालभाति करते समय आप ध्यान रखिए स्पीड का, स्पीड तेज मत करिएगा अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है या ब्लड प्रेशर है। कपालभाति करते समय कोई भी मुद्रा लगा सकते हैं, ज्ञान मुद्रा, अपान वायु मुद्रा, वायु मुद्रा, तो जो भी मुद्रा आप लगा सकते हैं लगाइए। अपान वायु मुद्रा में करीब 4 उंगलियां एंगेज रहती हैं और केवल जो लिटिल फिंगर है वही बाहर निकली रहती है, और आप हल्का सा सिर को पीछे करके गर्दन को थोड़ा सा ऊंचा करके जो है आप इसको करिए और मूल बंद लगा कर रखिए इसमें, तो करते रहिए। जिनको साइनस की प्रॉब्लम है जैसे मुझको है, तो मैं एक नाक से करता हूँ पहले, और फिर दूसरी नाक से करता हूँ, फिर दोनों फ्री करके नाक से करता हूँ, फिर तो आप करते रहिए। कपालभाति आप सभी लोग जानते हैं कैसे करना होता है। पहले सांस भरते हैं और फिर सांस को फोर्सफुली निकालते हैं, तो सांस भरते समय भरना नेचुरल हो जाता है, तो निकालने पर ध्यान रखते हैं, तो और उसको आप काउंट कर सकते हैं कि कितने बार आपका हो रहा है, तो आपका ध्यान इधर उधर भटकेगा नहीं और कपालभाति पर ही ध्यान आपका रहेगा, तो उसका लाभ हो जाता है।
आपकी पीठ सीधी होगी, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल इरेक्ट होगी, तो झुकिएगा नहीं जो करते समय। अगला प्राणायाम अग्निसार। अग्निसार करने के लिए आप मूल बंधन लगा कर रखेंगे, मुद्रा कोई भी रखिए, सांस भरिए, सांस पूरी तरह से निकाल करके पेट को अंदर बाहर करते हैं। हमारे पास 3 मिनट है अग्निसार करने के लिए, तो चलिए अग्निसार करते हैं और काउंट करते रहिए कितने बार अग्निसार आपका हो रहा है एक सांस में।
दो सांस अग्निसार, 2 राउंड अग्निसार करने के बीच में आप सांस को नॉर्मल करने के लिए 2-3 बार नॉर्मल सांस ले लीजिए और करते रहिए 3 से 4 मिनट। इससे 3 से 4 बार हो सकता है। तो चलिए। तो जो शिक्षक हैं उनके लिए एक ध्यान रखना कि कम से कम 6 प्राणायाम हो जाना चाहिए। जैसे हम कपालभाति कर रहे हैं, उसके बाद हमने अग्निसार किया। अग्निसार के बाद कुछ ऐसा कर लें जिससे सांस सामान्य हो जाए, जैसे अनुलोम विलोम। उसके बाद भस्त्रिका। भस्त्रिका बहुत तेज नहीं करनी होती है, नाम तो भस्त्रिका तेज ही होता है। उसके बाद उज्जयी और फिर भ्रामरी। ये 6 प्राणायाम जो मैंने बोला है, इनका टाइम निकाल करके करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग आसनों में ज्यादा टाइम देते हैं और प्राणायाम में बहुत कम टाइम देते हैं, तो इसका ध्यान रखा जाएगा। उसके बाद ध्यान का समय है। चलिए नेक्स्ट आसन अनुलोम विलोम कर लेते हैं 2 मिनट के लिए। तो अनुलोम विलोम करने के लिए आप सभी लोग जानते हैं, एक नाक से सांस लेते हैं, दूसरे नाक से निकालते हैं, दूसरे से लेते हैं, पहले से निकालते हैं। और जितने देर में हम सांस लेते हैं उसका दुगना टाइम में हम सांस निकालते हैं। नाक बंद करने के लिए अंगूठा यूज करते हैं दाहिने नाक नोस्ट्रल को बंद करने के लिए, और रिंग फिंगर बंद यूज करते हैं बाएं को बंद करने के लिए। और बाएं हाथ में आप कोई मुद्रा लगा कर बैठ सकते हैं। तो आप चलिए शुरू हो जाइए। इसमें कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो तो न सिंहासन करवाएं न उज्जयी प्राणायाम करवाएं, जबकि हार्ट के लिए, थायराइड के लिए और हाई ब्लड प्रेशर के लिए ये दोनों ही चीजें बहुत जरूरी है, सिंहासन और उज्जयी प्राणायाम। है जरूर हो जाना चाहिए, दोनों में से तो एक जरूर होना चाहिए अगर आपके पास समय नहीं है। तो कंट्रोल में राज भाई साहब, आपको भी कुछ देखना पड़ेगा, इसका ध्यान करना है कि इन दोनों में से रोज आना एक जरूर हो जाना चाहिए, अगर दोनों नहीं होता तो। खांसी में भी फायदा, थ्रोट खुल जाते हैं हमारे, चेस्ट पर बहुत अच्छा असर पड़ता है। चलिए अगला प्राणायाम हम भस्त्रिका करते हैं, सुदर्शन क्रिया वाली भस्त्रिका। आप या तो पद्मासन में बैठे बैठे करिए या आप वज्रासन में बैठ सकते हैं, बैठ जाइए। 50 बार करेंगे हम लोग, स्लो स्पीड में, नॉर्मल स्पीड में करेंगे, ना तो स्लो रहेगा ना फास्ट रहेगा। तो करने के लिए क्या करते हैं कि पहले हम दोनों हाथ को ऐसे कंधे के बगल में खड़े कर लेते हैं और
सांस भरते समय हाथ ऊपर ले आते हैं, सांस निकालते समय सांस नीचे, हाथ नीचे लाते हैं और मुट्ठी बना लेते हैं। तो चलिए करते हैं। पचास बार हो गया। और आगे से पैर को फैला लीजिए, चाइल्ड पोज में आ जाइए थोड़ा रेस्ट करने के लिए। चाइल्ड पोज में आपका सीना जो है जमीन के ऊपर टच कर रहा होगा, हाथ आगे फैला हुआ है, घुटना खुला हुआ है। हाई ब्लड प्रेशर में जो लोग सर्वांगासन, शीर्षासन, हलासन नहीं करते हैं उनके लिए ये आसन बहुत ही उत्तम है। जरूर करें इसको हाई ब्लड प्रेशर वाले। चलिए बैठ जाते हैं पद्मासन में आगे, और हम उज्जाई करते हैं। उज्जाई करने के दो तरीके हैं। एक, जीवा को पीछे से लपेट करके तलवे से लगा लेते हैं और खराटे भरते हैं। खराटे सांस लेते समय भी भरा जाता है, सांस निकालते समय, दोनों जब सांस को अंदर बाहर करते हैं तो खराटे भरते हैं। दूसरा तरीका है कि आप गले को संकुचित करके सांस खींचते हैं, सांस निकालते नहीं, सांस निकालती है नॉर्मल, लेकिन हम जब खींचते हैं तो साउंड आता है। तो आप जो भी सुविधाजनक है, जो भी आप कर सकते हैं करिए। मैं गले को संकुचित करके करता हूँ, तो या तो मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो मुझे कर लीजिए। हम 1 से 1.5 मिनट के लिए करते हैं इसका। जो अस्थमेटिक हैं उनको तो इसका जरूर अभ्यास करना पड़ेगा, जिसको सांस बहुत मुश्किल से चलती नहीं। अगला प्राणायाम भ्रामरी। भ्रामरी करने के लिए मुट्ठी से आप अपने कान को बंद कर लेते हैं। तर्जनी अंगुली आपके ललाट के ऊपर होती है और बची 3 उंगलियां जो है आपके आंख के ऊपर। सांस भरिए और मुंह बंद करके जो है हमिंग के साउंड के साथ सांस निकालिए। तो हम 3 मिनट के लिए हम कर सकते हैं इसको।
चलिए, ध्यान के लिए ज्यादा टाइम तो नहीं है, 2 मिनट के लिए ध्यान भी लगा लेते हैं। ध्यान लगाने के लिए आप अपने सांसों पर ध्यान लगाइए और ये देखिए, ये अगर आपका सांस कर रहा है। ध्यान के समय राजीव जी पद्मासन में या सुखासन में ही बैठना चाहिए। जिस स्थिति में आप बैठे हैं इसमें ध्यान नहीं लगता। हथेली आसमान की तरफ होनी चाहिए, भले आपको दीवार का सहारा लेना पड़े। पीठ बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। इसमें हाथ की हथेली ऊपर आसमान की तरफ और आप अपने थाई के ऊपर, अपने लैप के ऊपर रख सकते हैं इसको, या आप ज्ञान मुद्रा में बैठ सकते हैं। दूसरा तरीका ये भी है। और गर्दन बिल्कुल सीधी, स्ट्रेट, और आपको अपना ध्यान केवल सांस के ऊपर लेना है। सांस के अंदर अंदर जाना और बाहर आने को ऑब्जर्व करना है और ये देखना है कि कहाँ कहाँ टच हो रहा है, क्या क्या सेंसेशन हो रहा है। जब सांस निकल रही है तो क्या उसका टेम्परेचर है, जब सांस अंदर जा रही है तो किस टेम्परेचर में जा रही है। तो इसको करिए। हमारा 2 मिनट खत्म हो गया। अब एक बार डीप ब्रेथ लीजिए, एक बार ओम का जाप करेंगे, फिर शांति पाठ। ओम ओम देव शांति, अंतरिक्ष गुम शांति, पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधय शांति, वनस्पतय शांति, विश्वदेवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगुण शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को आपस में मिलाइए, घर्षण करिए, और जो उष्मा क्रिएट हो रही है उसको अपने चेहरे पर लगाइए। हल्का सा चेहरे को मसाज करिए और हथेली को आप उस शरीर के अंगों पर लगाइए जहां आपको डिस्कम्फर्ट है, और हथेली को अपने सामने रखिए। आंख धीरे से खोलिए और मेरे साथ इस मंत्र का उच्चार करिए। कराग्रे वसति लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। ओम शांति शांति शांति।
आप सभी लोगों का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए आज, और भारतीय योग संस्थान को बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब को बहुत धन्यवाद। और आज भाई साहब सॉरी आप लोगों का डिस्टर्ब